क्या मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम के कहने पर अंडरवर्ल्ड के अपराधियों का एनकाउंटर करती थी? अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के बाद मुंबई पुलिस पर क्यों लगा रुपयों के गबन का आरोप? ये सवाल खड़ा हुआ लोखंडवाला एनकाउंटर के बाद, जिसमें रवि पुजारी, दिलीप बुआ, अशोक नटकर्णी, माया डोलस और अनिल पवार को मुंबई एटीएस ने 3.5 घंटे चले एनकाउंटर में ढेर किया। इस दौरान लगभग 1000 गोलियां फायर की गई। मारे गए कुल लोगों की कुल संख्या 7 थी। इंडियन पुलिसिंग हिस्ट्री का पहला डे लाइट एनकाउंटर करने वाली टीम बहुत सारे एलिगेशन से घिरी। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में इस एनकाउंटर के सर्कमस्टेंसेस और इसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में। माया डोलस का असली नाम महेंद्र था, लेकिन इसकी मां ने इसे माया नाम दिया। अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक शार्प शूटर में से एक माया अपने नेचर में भी डेंजरस टच रखता था। लेट नाइट पब में जाना, डांस करना इसका शौक था, और अगर इसे गुस्सा आ जाए तो गोली चला देना, यहाँ तक कि AK-47 से फायर कर देना भी इसे बड़ा आसान लगता था। इसके मुंह से गालियां तो ऐसी बरसती थी जैसे बादलों से पानी बरसता है। इसने घाटकोपर के एक डॉन अशोक जोशी की गैंग को केवल 16 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में रहकर इसने बहुत से क्राइम किए। फिर आगे चलकर साल 1986-87 में ये अरुण गवली की गैंग में चला गया। अरुण गवली के लिए काम करते हुए इसने अरुण के दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। इसने अरुण गवली के दुश्मन गैंगस्टर अमर नाइक के लोगों को मारा। धीरे धीरे ये अमर नाइक की आंख की किरकिरी बन गया। इसी बीच माया डोलस एक बार पुलिस के हाथों हत्थे चढ़ गया। तब इसने पुलिस वाले को चाकू मारा और वहां से भाग गया। आगे चलकर उस पुलिस वाले की मौत हो गई। इधर अमर नाइक हर हाल में माया डोलस को हासिल करना चाहता था, उस पर कंट्रोल करना चाहता था। आगे चलकर अमर नायक और अरुण गवली ने आपस में समझौता किया, लेकिन अमर नायक ने समझौते की शर्त ये रखी कि अरुण गवली माया डोलस को उसे दे देगा। अरुण गवली ने इस शर्त को मान लिया। माया डोलस को जब अमर नायक और अरुण गवली के इस कॉम्प्रोमाइज के बारे में पता चला तो उसने अरुण गवली का भी गैंग छोड़ा और डी कंपनी ज्वाइन कर ली। दिलीप बुआ की बात करें तो ये भी घाटकोपर के कांजूर मार्ग का छटा हुआ बदमाश था। ये जितना डेंजर था उतना ही घटिया मेंटालिटी वाला आदमी। कहते हैं कि इसने 2 लड़कियों को केवल इसलिए गोली मारी क्योंकि इसे शक था कि वो लड़कियां इस पर हंस रही। इसी बीच सेंट्रल मुंबई में एक और डॉन का सिक्का चलता था। वो रामा नायक था, जो अपने लेवल पर काम करता था। इसका डी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही ये दाऊद के आगे पूंछ हिलाने को तैयार था। नतीजा ये हुआ कि दाऊद इब्राहिम अपने मन में रामा नायक को लेकर खुन्नस खाए बैठा था। वो किसी ऐसे मोहरे की तलाश में था जो राम नायक का गेम बचा सके। दिलीप बुआ के खतरनाक तरीके को जब राम नायक ने देखा तो उसने दिलीप को अपना बॉडीगार्ड रख लिया। ये खबर जब दाऊद इब्राहिम को पता लगी तो उसने छोटा राजन से कहा कि तुम दिलीप बुआ को रामा नायक का गेम बजाने के लिए कहो, बदले में उसे या तो बहुत सारा पैसा मिलेगा या फिर डी कंपनी में एंट्री मिल जाएगी। दिलीप बुआ ने रामा नायक को बहुत ही नजदीक से गोली मारी और रामा की मौत के साथ साथ उसका गैंग भी खत्म हो गया। 1998 साल 1988 में दिलीप बुआ और माया डोलस की मुलाकात हुई। दोनों ही उस समय वो दोनों ही डी कंपनी के लिए काम करते थे। साल 1988 तक मुंबई में दाऊद इब्राहिम के मुकाबले कोई भी गैंगस्टर नहीं बचा था। केवल अशोक जोशी ही था जो घाटकोपर और कंजूर मार्ग में अपना गैंग चला रहा था। दिलीप बुआ और माया डोलस उसको अशोक जोशी को करने का टास्क मिला। आगे चलकर की दुनिया अशोक जोशी को भी खत्म कर दिया। इस समय तक दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दुबई शिफ्ट हो चुके थे, जिसके बाद साल 1988 से 1990 के बीच डी कंपनी का काम मुंबई में माया डोला और दिलीप बुआ ने संभाला। विशेष रूप से अंधेरी और खार जैसे इलाकों में इनका अच्छा दमखम था। साल 1990 में मुंबई में AA खान यानी कि आफ्ताब अहमद खान की पोस्टिंग हुई। यहाँ जब उन्होंने देखा कि सड़कों पर रोज ही खून खराबा हो रहा है, तब उन्होंने देश में पहली बार ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की स्थापना की, जिससे कि सड़कों पर हो रहे खून खराबे वाले क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। ATS ने बदमाशों का एनकाउंटर शुरू कर दिया। माया डोलस और दाऊद इब्राहिम के रिलेशन तब खराब होना शुरू हो गए जब माया डोलस एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करता था और पार्टी डायरेक्टर दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट करके उसे पैसे की पेशकश करती थी। इसके बाद दाऊद इब्राहिम अपने लड़कों को बोल देता था कि अब इनको एक्सटॉर्शन के लिए कॉल नहीं करना है। एक पंजाबी बिल्डर था जिसके पास माया डोलस एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया करता था। इसके अलावा दिलीप बुआ भी उसे फोन करता था। वो काफी परेशान हो गया। उसने पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जब पुलिस से बात नहीं बनी तो फिर उसने डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम से बात की। उसने कहा कि हो आपके पैसे दे सकता है, लेकिन अपने लड़कों से बोल दीजिए कि वो फोन ना किया करे। इसके बाद दाऊद ने माया डोलस को इसे फोन करने के लिए मना कर दिया। ऐसा पहले भी कुछ और लोगों के साथ भी हुआ था कि ऐन वक्त पर दाऊद ने एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने से मना कर दिया।
तब माया डोलस को लगा कि वो अब नया गैंग बनाएगा और अपने तरीके से काम करेगा। इसीलिए उन लोगों ने लोखंडवाला में एक फ्लैट में अपना अड्डा बनाया और नजदीकी पुलिस स्टेशन में ऐसी सेटिंग बना ली कि उनको पुलिस की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद माया ने खुलकर दाऊद इब्राहिम के उन लोगों को कॉल करना शुरू किया जो पहले से ही दाऊद को एक्सटॉर्शन मनी देते थे। उस समय नॉर्मल टेलीफोन हुआ करते थे, टेलीफोन में कॉलर आईडी भी नहीं होती थी, इसीलिए ऐसे लोगों को ट्रैक करना आसान नहीं था। इन लोगों को ट्रैक करने के लिए पुलिस टेलीफोन एक्सचेंज की मदद लेती थी और वहीं जाकर बैठती और नोट भी बनाया करती ताकि इन लोगों के कॉल को सुन सके और आवाज के जरिए कॉलर की आइडेंटिटी कंफर्म हो सके। मगर इसके बाद भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लग पाता था। दूसरी तरफ उस क्षेत्र में माया डोलस और उसकी गैंग काफी तेजी से लोगों का एक्सटॉर्शन कॉल करती और पैसे न देने पर मौत के घाट उतार देती। आगे चलकर एटीएस ने इतना पता लगा लिया कि लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर ये लोग रहते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो फ्लैट बंद था और पूछताछ करने पर यह पता लगा कि वहां कोई नहीं रहता। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इस अपार्टमेंट से एक पैरेलल टेलीफोन लाइन ग्राउंड फ्लोर पर जा रही है, यानी पुलिस समझ गई कि ये लोग इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से ही ऑपरेट कर रहे थे। आगे चलकर पुलिस को यह इनपुट मिला कि 16 नवंबर साल 1991 को मुंबई की लोखंडवाला स्थित बिल्डिंग में 7 लोग आने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस अपनी प्लानिंग करती है। उस फ्लैट का मालिक और उल्हासनगर गैंगस्टर का गोपाल रजवानी था। इस पूरे एनकाउंटर की टिप गोपाल रजवानी ने ही दी। 16 नवंबर 1991 दोपहर 12 बजे तक एटीएस की टीम ने मुंबई के लोखंडवाला में स्थित स्वाति अपार्टमेंट को घेर लिया। इस पूरे ट्रिप को इंस्पेक्टर मोहम्मद कबीर लीड कर रहे थे। 1:30 बजे तक पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले मोहम्मद कबीर, इंस्पेक्टर कराल और कांस्टेबल अबादास उस अपार्टमेंट तक गए जहां अपराधी छिपे हुए थे। इन्होंने डोर नॉक किया और अपराधियों को सरेंडर करने की कॉल दी, लेकिन वहां से गोलियों की बौछार से जवाब दिया गया। ये गोलियां AK-47 से दिलीप बुआ ने चलाई। मोहम्मद कवि के कंधे में गोली लगी और एक गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में अटक गई। इंस्पेक्टर घराल को एक गोली लगी जो उनके कंधे को छूती हुई निकल गई। जब गोलियां चलने लगी तो पुलिस की टीम अपार्टमेंट में बाहर की तरफ भागे और अपराधी 3rd फ्लोर की तरफ निकल गए। सभी के पास सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। माया डोलस के पास इजराइल मेड पिस्तौल थी, जबकि पुलिस के पास 9mm पिस्टल और कार्बाइन थी। लगभग 2 बजे एटीएस के आफ्ताब अहमद खान क्राइम स्पॉट पर पहुंचे। इसी बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर मिस्टर कृष्णमूर्ति अपने ऑफिस में बैठे थे और वो AA खान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि इन अपराधियों को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन वायरलेस के जरिए संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर गोपसे को AA खान के पास भेजा। गोपसे ने जब खान से बात की तब तक ऑपरेशन काफी आगे बढ़ चुका था और AA खान ने उनसे यही कहा कि ये ऑपरेशन ATS का है। शाम 4 बजे तक 3 अपराधी मारे जा चुके थे। दिलीप बुआ के पैर में गोली लगी और एनकाउंटर अभी भी जारी था। 4 बजे तक दिलीप बुआ की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई। माया डोलस को लगा कि उसके तमाम साथी मारे गए हैं, तो वो दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर के इरादे से बाहर आया और कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। मगर उसे देखते ही पुलिस टीम ने उसे फायरिंग कर दी और एक साथ 100 गोलियां उसके शरीर में लगी। इसके साथ ही फाइनली एनकाउंटर खत्म हुआ। इस एनकाउंटर में 5 अपराधियों के साथ 2 सिविलियंस भी मारे गए। मारे गए सिविलियंस भी इन अपराधियों के सहयोगी ही थे। ऑफिशियली 5:15 पर ऑपरेशन खत्म हुआ। दिलीप बुआ, अशोक नतकर्णी, रवि पुजारा और माया डोलस के साथ 3 अन्य डेड बॉडीज मिली। तो इस प्रकार ये एनकाउंटर खत्म हुआ। इस एनकाउंटर के खत्म होने के बाद एटीएस की टीम पर सवाल भी उठा जो हमने आपको पहले ही बताया, क्या माया डोलस को जिंदा पकड़ा जा सकता था? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।